तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस इन व्हिच द nth टर्म इज गिवन बाय। सो हमें सीक्वेंस में nth टर्म सीक्वेंस का nth टर्म गिवन है। इसमें 3 पार्ट्स है तो हम वन बाय वन सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास जो पहला पार्ट है एंड आवर फर्स्ट पार्ट इज टी एन इज इक्वल टू 3n-4। यहाँ पर आपको ये समझना है कि कोई सीक्वेंस होगा, उसका जो nth टर्म है वो हमें गिवन है, राइट, n के फॉर्म में। हमें फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। हमें n की वैल्यू क्या लेनी है? n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। हमें n की वैल्यू या तो हम 1 ले सकते हैं या फिर 1 से ग्रेटर देन ले सकते हैं, राइट। तो हम 1 लेते हैं। चलो इसमें हम क्या करेंगे, n की वैल्यूज को रखेंगे। सो पुट n इज इक्वल टू 1 इन above सीक्वेंस, above इक्वेशन, राइट। सो जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर n है तो मैंने 1 पुट किया। टी t1 हमें क्या मिला? t1 मिला। t1 मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू 3। n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे -4। तो 3 - 4 इज इक्वल टू -1। अभी हम क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल टू 2। कहाँ पुट करना है? हमें इस सीक्वेंस में, इस इक्वेशन में n के प्लेस पर 2 पुट करना है। तो हमें सेकेंड टर्म मिलेगा इस सीक्वेंस का t2 इज इक्वल टू, t2 मीन्स सेकेंड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। 3 n के प्लेस पर 2 आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू 3 2 6 -4। 6 - 4 विल गिव यू 2। तो हमें पहले दो टर्म यहाँ पर मिल गए। थर्ड टर्म अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल टू 3। सो ये हमें मिलेगा, n है तो n के प्लेस पर 3 राइट करेंगे, इज इक्वल टू 3n, n के प्लेस पर 3 आएगा, -4 इज इक्वल टू 3 3 is 9 -4, और ये हमें मिलेगा 5। पुट n इज इक्वल टू 4 फॉर फोर्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। So T4 is equal to 3 into 4 minus 4 is equal to 12 minus 4, and it will give you 8। फिफ्थ टर्म हमें इस सीक्वेंस का फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम n के प्लेस पर पुट करेंगे 5। तो हमें T5 मीन्स फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस मिल जाएगा। 3n, n के प्लेस पर हमें 5 पुट करना होगा, -4 इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15 -4। 15 -4 विल गिव यू 11। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस मिल गए पहले वाले पार्ट के। तो क्या हम यहाँ पर आंसर राइट कर सकते हैं? दियर फोर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर, पहला टर्म हमारा क्या है? -1 2 5 8 एंड 11। तो ये हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, राइट। लेट्स मूव ऑन दी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो, हम हमारे पास जो सीक्वेंस है उसका nth टर्म गिवन है tn। ये सेकेंड वाला पार्ट है, इसमें tn गिवन है 2 - 5n। इसमें भी फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स पुट n की वैल्यू हम क्या करेंगे? 1 पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला है कि आप n की वैल्यू को पुट कर सकते हो, या तो आप 1 या फिर 1 से ग्रेटर वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। t पुट n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा t1। t1 मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। 2 - 5 इंटू n के प्लेस पर आ जाएगा 1। सो 2 - 5 1 जा 5। 2 - 5 विल गिव यू -3।
सेकेंड टर्म अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें n की वैल्यू 2 पुट करनी होगी, तो यहाँ पर हमें मिलेगा t2 इज इक्वल टू 2 माइनस 5n, n के प्लेस पर आएगा 2, सो 2 माइनस 5 टू ज़ा 10, 2 माइनस 10 विल गिव यू माइनस 8। थर्ड टर्म अगर हमें फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम n के प्लेस पर पुट करेंगे 3, तो यहाँ पर हमें मिलेगा t3 मीन्स थर्ड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, it will give you 2 minus 5 into 3 is equal to 2 minus 5 3 is a 15, 2 minus 15 will give you minus 13। फोर्थ टर्म अगर हमें फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें n की वैल्यू 4 पुट करनी पड़ेगी, तो t4 मीन्स फोर्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, 2 माइनस 5 इंटू n के प्लेस पर आ जाएगा 4, 2 माइनस 5 4 जा 20, 2 minus 20 will give you minus 18। इस सेकेंड पार्ट का हमें फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें n की वैल्यू 5 पुट करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा t5, 2 माइनस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 5 जा 25, 2 माइनस 25 विल गिव यू माइनस 23। तो ये हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स हो जाएंगे इस सेकंड वाले पार्ट के। तो फर्स्ट 5 टर्म्स आर -3, -8, -13, -18 एंड -23। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड वाले पार्ट का आंसर। लेट्स मूव ऑन दी थर्ड, लेट्स मूव ऑन दी थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो थर्ड वाले पार्ट में हमसे क्या बोला जा रहा है, nth टर्म हमें किसी सीक्वेंस का गिवन है, nth टर्म हमारा क्या है, टी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। चलो t1 पुट करना है, मीन्स n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। तो जहां जहां पर इस एक्सप्रेशन में मुझे n दिखेगा वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा, 1। तो टी एन है मीन्स ये हमारा हो जाएगा t1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2n के प्लेस पर 1 आ जाएगा प्लस 3। 1 स्क्वायर विल गिव यू 1 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 3, इट विल गिव यू 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 विल गिव यू 2। फर्स्ट टर्म हमें मिल गया। चलो सेकेंड टर्म की बात करेंगे, इसके लिए मुझे n के प्लेस पर 2 पुट करना होगा, तो हमें मिलेगा t2, n हमारा है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3, सो 4 माइनस 2 टू ज़ा 4 प्लस 3, 4 माइनस 4 ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 3। n की वैल्यू को हम 3 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा t3 की वैल्यू, t3 मीन्स थर्ड टर्म, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3, 3 स्क्वायर विल गिव यू 9, 2 3 जा 6 प्लस 3 and it will give you 9 plus 3 12, 12 minus 6 will give you 6। n की वैल्यू 4 पुट कर लेंगे तो हमें t4 मिल जाएगा, तो 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर विल गिव यू 16 माइनस 2 4 जा 8 प्लस 3, so 16 plus 3 19, 19 minus 8 will give you 11। n की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो हमें फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस मिलेगा, 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 3, 5 स्क्वायर विल गिव यू 25 माइनस 2 5 ज़ा 10 प्लस 3, so 28, ये 25 प्लस 3, 28 माइनस 10 विल गिव यू 18।
तो ये हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स हो जाएंगे। देयर फोर फर्स्ट 5 टर्म्स आर 2, 3, 6, 11 and 18. So this is the answer of this question. I hope you like this solution. Thanks for watching.